अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNG आज आपके लिए क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आई हूँ खोए की। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का। आप शक्ल से देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है जैसे बाज़ार का खोया। आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं लगेगा। मैंने ये मीठा खोया बनाया, आप चाहें तो इसे फीका भी बना सकते हैं। मैं आगे आपको इसकी सारी डिटेल बताऊँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। खोए के इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने 1 कप खुश्क दूध लिया है, हाफ कप मिल्क है, यानी जो पतला दूध होता है नॉर्मली। 2 टेबल स्पून हमने आ, मक्खन लिया है। इसके अलावा ये 1/4 कप क्रीम है और ये 1/8 कप शुगर है। अब मैं मीठा खोया बना रही हूँ, इसलिए ये शुगर है और क्रीम। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपने के पास नहीं है मौजूद, आप ये मत सोचिए कि आपको इसके बगैर नहीं बन सकता। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो तरीक़ाकार सबका एक सही है, लेकिन इसमें स्किप किया जा सकता है क्रीम और चीनी। मैं मीठा खोया बनाऊंगी और मेरे पास क्रीम अवेलेबल थी, तो मैं क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, हमने पैन चूल्हे पे रख दिया और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें मक्खन डालेंगे और मक्खन को हल्का सा मेल्ट करेंगे, इतना कि ये देखें इस तरह। ये देखें, हमें मक्खन जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा मेल्ट करना है। और उसके साथ ही मैं इसमें ये दूध शामिल कर रही हूँ, वरना हमें हमारा मक्खन अगर जल गया तो हमारा खोया सारा खराब हो जाएगा। ये देखिए, खुश दूध आज के दौर के हिसाब से बहुत काम की चीज़ है, बहुत कारआमद है और बहुत सी चीज़ें हम इससे बनाते हैं और जो है ये बड़ा काम आता है। हम इसे हलवों में और मुख्तलिफ दूसरी अशिया जो हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो खुश्क दूध बहुत काम आता है। अब मैं आपको वन बाय वन सब चीज़ें दिखाती जाती हूँ। मैं एक एक करके चीज़ें डालती जाऊंगी और आपको फिर बता दूँगी। अब मैं इसमें ये क्रीम शामिल कर रही हूँ। देखिए, मैंने मक्खन पिघला दिया और क्रीम को भी मैं, अच्छा ये टेट्रा पैक क्रीम है मेरे पास, और आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी चलेगी, लेकिन टेट्रा पैक ज़्यादा सही रहती है क्योंकि इसमें मलाई नहीं होती है। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये मिक्स हो गई। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी क्रीम दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आपको आ, नहीं चाहिए मीठा खोया तो आप इसे स्किप कर दें। मैं क्योंकि ये हलवे के लिए बना रही हूँ तो मुझे ये मीठी चाहिए। मुझे खोया मावा जो है वो मीठा चाहिए, तो मैं इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत जल्दी, मुश्किल से 5-6 मिनट लगते हैं। और देखें ये हल्का सा कॉर्नर्स पे पकने लगा, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें अब ये खुश्क दूध शामिल कर रही हूँ और मैं इसको तेज़ी से चम्मच चला रही हूँ, और आप इसका चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दें। मैं इसको मुस्तकिल चम्मच चला के सारी गुठलियाँ और वो सब इसका ख़त्म कर रही हूँ। मैंने अपने जर्दे की रेसिपी में खोए की रेसिपी वर्बली बताई थी, लेकिन वो माइक्रोवेव खोया था, और ये हम चूल्हे पे तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि वो 5 मिनट में तैयार हो जाता है सिर्फ। और ये भी, इसको इतना टाइम तो खैर नहीं लगता। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, अब बस इसका को हम खुश करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये खुश्क हो गया और इसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है। देख रहे हैं आप किस तरह मूव कर रहा है ये। अब हम इसको, ये देखिए बिल्कुल ये चिकना हो चुका है, और अब मैं इसको जो है
चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने कर दिया क्योंकि मेरा ये जो पैन है ये कोटेड वाला है और ये काफ़ी देर गर्म रहता है। अगर आपका नॉर्मल पैन हो तो इसको फ़ौरन चूल्हे से उतार के और आप हटा लीजिएगा। मेरा ये आहिस्ता आहिस्ता जितना देखें बिल्कुल, और ये टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे बाज़ार का खोया। और हम इससे इंशाल्लाह आगे मिठाइयाँ भी बताऊंगी मैं आपको। कई मिठाइयाँ इससे बनती हैं खोए से, और ये बिल्कुल टेस्ट में चीनी जो है इसमें बहुत माइल्ड सी है। मतलब जैसे बाजार के खोए में होती है, ये नहीं कि बेतहा मतलब कलाकंद नहीं है ये खोया है। तो ये लीजिए आप, तो सामने है मज़ेदार खोया तैयार है। और हम इसको हलवे में इस्तेमाल करेंगे, आप किसी भी मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको खोया रिक्वायर्ड हो। अक्सर हम घर में जो है खोया परेशान हो रहे होते हैं कि कोई नहीं है कौन लाएगा, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स सभी के घर में मौजूद होते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो कंटिन्यूस मिले। और उसके साथ एक बेल का निशान होता है, आप वो दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।